एक किसान था जो बहुत ही मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था। पर कभी कभी उसकी फसल खराब भी हो जाती थी, क्योंकि कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ या कभी तेज आंधी धूप से कोई न कोई कारण से उसकी फसल कभी कभी खराब हो जाती। एक दिन वो किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से कहता है, मालिक, लोग तुझे महान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं। लोग कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता कि फसल कैसे उगती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय ये आंधी तूफान लेकर नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती तो मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें यह शक्ति देता हूँ। आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसलों की रक्षा कर सकता है। 1-2 दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। किसान ने आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर नहीं आने दिया। किसान ने अपनी फसलों को नष्ट होने से बचाया और उस साल किसान के खेत में ऐसी फसल हुई कि जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। वह मन ही मन खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच रहा था कि अब ईश्वर को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। लेकिन जब फसल काटने की बारी आई तो किसान बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसकी फसल में एक भी गेहूं का दाना नहीं लगा हुआ था। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया, फिर से ईश्वर को पुकारने लगा। जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और ना ही तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए हैं। इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका जन्म होता है, इसलिए वो सारी बालियां खोखली रह गईं, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। लोग जितना ही ज़्यादा संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसी इंसान की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, वही आगे की ओर भी जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।